हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक जेजे एक्ट की शुरुआत करने जा रही हूँ, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो जेजे एक्ट है इसका बेयर एक्ट के रिगार्डिंग बेयर एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेयर एक्ट क्या है। बेयर एक्ट की कई बार क्या होता है कि बेयर एक्ट पे ही हम लोगों की पकड़ नहीं हो पाती, बेयर एक्ट पे ही हमारी समझ नहीं हो पाती, तो हम डीप कॉन्सेप्ट पे तो बाद में जाएंगे। पहले जो ये बेयर एक्ट है ये हमसे कहता क्या है, सबसे पहले इसी के लिए हम इसी को लॉजिकली समझ लें कि ये हमसे किस रिगार्डिंग बात करता है ना। ज़्यादा देर टाइम नहीं लेंगे, हर एक छोटा छोटा शॉर्ट्स में आपको चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में, ताकि आपको भी बोर ना लगे, चलते फिरते कान में लगाकर कभी भी आप इस चीज़ को सुन लें। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्ट जो है ये 2015 का है। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये 2015 का है। अब इसमें कितनी अमेंडमेंट आई हैं, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सब बाद की बात है। सबसे पहले अब कभी भी हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, किसी सब्जेक्ट को समझते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि हम उसको बेसिक से समझें। किस चीज़ से समझें? बेसिक से समझें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमें चैप्टर नंबर 1 दिया गया है जो बात करता है प्रीलिमिनरी की, जो कि बताता है जिसके अंदर कितने सेक्शन हैं। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो हमें बताता है इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में, कि कैसे एक बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन की बात की जाती है, जिसके अंदर जो भी सारे जनरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, किसी बच्चे को कैसे सरकार के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है, ये चीज़ आ गई। थर्ड चैप्टर जो हमसे बात करता है वो बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है कि कैसे एक जुवेनाइल के लिए कोई बोर्ड काम करेगा, कैसे उस बच्चे को जस्टिस देगा, उसका सारा प्रोसेस इसके अंदर या करने का तरीका जो है इस एक्ट के अंदर बताया गया है। तो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है ये सेक्शन 4 से लेकर, ये सेक्शन 4 से लेकर कहाँ तक है? सेक्शन 9 तक है, ठीक है। अभी सेक्शंस याद कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 4 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। सेक्शन 5 के अंदर किस पर्सन की प्लेसमेंट होगी एक चाइल्ड के साथ इंक्वायरी करने के प्रोसेस के टाइम पर, कौन सा पर्सन होना चाहिए, कौन सा पर्सन उस बच्चे से पूछ सकता है कि उसके साथ क्या परेशानी हुई है। प्लेसमेंट पर्सन जो है वो एक हु कमिटेड एन ऑफेंस एंड पर्सन वॉज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, क्या एज है। प्रोसीजर का रिलेशन क्या है बोर्ड के साथ, क्या इसके पावर है, फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और किस तरह से एक मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए, या किस प्रोसीजर के द्वारा वो मजिस्ट्रेट इस चीज़ पर काम कर सकता है, ये चीज़ आ गई। चैप्टर 4 जो है वो हमें बताता है कि प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अब ये प्रोसीजर है कि जैसे कि चाइल्ड है, एप्रीहेंशन चाइल्ड है, उसको कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ की क्या परेशानी है। रोल ऑफ पर्सन कि क्या चार्ज चाइल्ड के ऊपर प्लेस किया गया या दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन पेरेंट को, गार्डियन को, प्रोबेशन ऑफिसर्स को, सबको होनी चाहिए। ये कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है? तो ये सेक्शन हमारे 10 से लेके कहाँ तक है? 20 तक है चैप्टर 4 के अंदर। रिव्यू पेंडेंसी इंक्वायरी कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे की जाएगी। हीनियस ऑफेंस है, ये डिसाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, हीनियस है, नॉन हीनियस है। ऑर्डर क्या रहे, ऑर्डर क्या है, रिगार्डिंग चाइल्ड के लिए क्या ऑर्डर दिया जाएगा, पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट क्या रहेगा, ये सब चीज़ें। 21 ईयर की एज में क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाएंगी उस बच्चे के लिए, ये चीज़ें। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये जो है ये टोटल 26 तक है, ठीक है। एंड ऑर्डर दैट मे नॉट पास्ट अगेंस्ट द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। प्रोसीजर नॉट जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, चल भी सकती है, नहीं चल सकती। एंड रिमूवल क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार सेक्शन का ब्यौरा कर रहे हैं यहाँ पर कि कितने सेक्शंस हैं। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करें तो ये चाइल्ड वेलफेयर एक कमेटी होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को किसी चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करती है, या मतलब आपके पास ये प्रोविज़न दिया जाता है कि कैसे बच्चों की हेल्प की जाए, ये चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर सेक्शन 27 से लेकर 30 तक की अगर मैं बात करूँ तो ये वेलफेयर कमेटी के बारे में बताती है। फिर वेलफेयर कमेटी का प्रोसीजर क्या है, कैसे वो वेलफेयर कमेटी काम करती है,
उसकी पावर क्या है। एक कमेटी बन गई, अब उस कमेटी को कोई ना कोई पावर तो देनी पड़ेगी ना कि किस तरह से वो कमेटी हमारे लिए बच्चों के लिए काम करेगी, या जिस पर्पस के लिए उसे बनाया जा रहा है तो कुछ एक लिमिटेड पावर तो देंगे। ये नहीं कि इतनी सारी पावर दे दे कि वो काम ही ना कर पाए। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उस कमेटी की, ये सब ऑलरेडी डिस्क्राइब कर देना पड़ेगा उस कमेटी को, वरना वो कैसे काम करेगी। ये चीज़ है। चैप्टर 6 की बात करें तो प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन नीड टू केयर एंड प्रोटेक्शन। चैप्टर 6 जो है वो सेक्शन 31 से लेकर कहाँ तक है, 38 तक है, जो कि क्या बात कर रहा है, रिलेशन बता रहा है कि एक चिल्ड्रन को कैसे एक नीड है केयर की, प्रोटेक्शन की। तो ये कमेटी जो प्रोडक्शन की जाती है, मैंडेटरी एक रिपोर्ट बनाई जाती है उस बच्चे के लिए जो उसके गार्जियन को दी जाती है। नॉन ऑफेंस रिपोर्ट होती है, पेनल्टी वाली नॉन रिपोर्टिंग होती है। सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन कि किस तरह से सरेंडर करेगा क्या है, इंक्वायरी बिठाई जाती है प्रॉपर, केयर प्रोटेक्शन, लीगली फ्री एडॉप्शन भी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर 7 जो है वो सेक्शन 39 से लेकर कहाँ तक बना हुआ है, सेक्शन 48 तक बना हुआ है। ठीक है, सेक्शन 48 तक। इसके अंदर ओपन शेल्टर, फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों को रखा जाता है। उसके बाद ये भी रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड के नीड एंड केयर के बारे में बताता है। इंस्टीट्यूशन कैसे एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करता है, कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये सेक्शन 55 तक है। आगे चलते हैं, अभी सेक्शन तो हमें भी याद करने पड़ेंगे, आपको भी याद करने पड़ेंगे। अब क्या है, चैप्टर 8 की बात करें तो ये अडॉप्शन की बात करता है कि कब बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा, कौन सी एजेंसी के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया हैं तो अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है, अगर पेरेंट्स बाहर की कंट्री के हैं तो अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब बात करें चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 जो है अदर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है। जैसे कि यहाँ पर टोटल सेक्शन कितने हैं, 74 से लेकर कितने हैं, 74 से लेकर 89 तक। कितने हैं, 89 तक। तो आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, पनिशमेंट, अगर बच्चे के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, बच्चे से भीख मंगवा रहे हैं, कोई इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स, कोई साइकाइट्रिक सब्सटेंस जो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है वो सब काम कर रहा है, तो क्या पेनल्टी लगेगी। बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय तो क्या पेनल्टी लगेगी। अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स क्या हो सकती हैं इसके अलावा, ये कारपोरल पनिशमेंट्स, ये अल्टरनेटिव और कारपोरल पनिशमेंट के ऊपर एक चार्ट दूंगी मैं कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर है 10, जो कि कहाँ से कहाँ तक बात करता है सेक्शन 90 से लेकर टोटल 112 तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है कि अटेंडेंस, पेरेंट्स, गार्डियन ऑफ चाइल्ड क्या है, प्रजम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एज क्या है, रिपोर्ट्स क्या, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स दी जाती हैं, अपील, रिवीजन, है ना, जुवेनाइल जस्टिस का फंड कैसे रिलीज़ होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जो इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कौन से सेक्शन है, क्या है, कितने सेक्शन में ये चैप्टर डिवाइड है। 10 चैप्टर हैं इसके अंदर और टोटल सेक्शन कितने हैं हमारे पास, 100 कितने आए थे यहाँ पर, 112। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास जो आप लोगों के लिए लिया है। कल से इसके सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे आपसे कि पहला सेक्शन क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, ऐसे कर करके आपको सारी डिटेल इसमें देंगे। थैंक यू।